Hello friends, welcome back to our next lecture of mathematics. आपको पता है हम लोग कर रहे हैं मैट्राइसेस और मैट्राइसेस में हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2. ओके बेटा, 2.2 में हमने 4 क्वेश्चंस कल देख लिए. लेट्स गो फॉर द फिफ्थ वन. इफ a इज 5 1 - 4 3 2 0 फाइंड a ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज. तो अभी देखो बेटा, शॉर्ट में अपने को पता है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दो बार ना मतलब एक बार हाँ, मतलब दो बार अगर ट्रांसपोज लिए तो विल गेट द सेम मैट्रिक्स अगेन. सो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आएगा? इट विल बी द सेम मैट्रिक्स 5 1 - 4 दैट विल बी द सेम एज a 5 1 - 4 एंड 3 2 0 3 2 0 मतलब द सेम मैट्रिक्स. अभी देखेंगे बेटा वेदर वी आर राइट और रॉन्ग. तो पहले तो a ट्रांसपोज लेंगे. एग्जाम में आप इतना करते हो तो वी आर गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए मैं ए ट्रांसपोज निकालता हूँ पहले. तो ए ट्रांसपोज कितना आएगा बेटा? ये जो 5 1 - 4 रो में है उसको हम लोग लिखेंगे कॉलम में 5 1 एंड -4. उसके बाद ये जो पहली रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा एंड 3 2 0 विच वाज द सेकंड रो विल बिकम द सेकंड कॉलम. इस तरह से अपने को ए ट्रांसपोज मिलेगा और वापस उसका ट्रांसपोज लेंगे अपन. तो क्या आएगा बेटा? दिस 5 3 विच इज द फर्स्ट रो बिकम द फर्स्ट कॉलम, second row becomes the second column and third row becomes the third column. So what we get the same matrix. तो यहाँ पर अपना प्रूफ भी हो गया कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज will be the matrix A itself. Okay बेटा, the same thing for the sixth one. A transpose का ट्रांसपोज the same matrix A 7 3 1 we can write here that will be the same matrix that is A. Okay बेटा, okay. Now question number 7 में देखो हमें क्या दिया है कि फाइंड ABC if this is a symmetric matrix. तो पहले अपन इसको लिख के लेंगे. The A matrix is given it to be a symmetric matrix. तो क्या है बेटा? A matrix है 1 3/5 A, उसके बाद है B -5 -7 एंड -4 C 0. तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा बेटा? व्हाट विल बी द ट्रांसपोज? मैं ट्रांसपोज क्यों निकाल रहा हूँ बेटा? बिकॉज दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब मैं लूंगा तो A और A ट्रांसपोज क्या रहते बेटा? सेम रहते. तो विल जस्ट टेक द ट्रांसपोज. क्या आएगा बेटा? 1 3/5 एंड A पहली जो रो है इट बिकम द फर्स्ट कॉलम. B -5 -7 एंड -4 C 0 दिस विल बी A ट्रांसपोज. ओके बेटा, अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज. देखो बेटा ये 1 इक्वल है, ये और ये भी इक्वल होना चाहिए. तो B कितना आना चाहिए? 3/5. A कितना आना चाहिए? A विल बी -4. B 3/5 ऑलरेडी आ गया है. -5 -5. ओके, उसके बाद C कितना आएगा बेटा? C विल बी -7. A इज -4 देखो बेटा ऑलरेडी आ गया है. C इज -7 एंड 0 0. ओके, सो वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ ABC. तो अगर उसने क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो अपन क्या करेंगे बेटा? A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज करके उसको सॉल्व कर देंगे बेटा एंड विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. 0 - 5x y 0 z, उसके बाद 3/2 -√2 0 एंड दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये अपने को दिया है एंड वी हैव टू फाइंड x y एंड z. कर लेंगे. उसमें क्या है बेटा? तो -5i x y 0 z 3/2 -√2 and 0 दिस इज योर A मैट्रिक्स. तो अपने को A ट्रांसपोज फाइंड करना है बेटा. क्या फाइंड करना है? A ट्रांसपोज. अगेन द फर्स्ट रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम 0 -5i x y 0 z 3/2 -√2 एंड 0. इस तरह से अपन ने A ट्रांसपोज फाइंड किया है. अब आपने को क्या मालूम है कि दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज. तो सबसे पहले अपन -A ट्रांसपोज कर लेंगे बेटा. -A ट्रांसपोज 0 -y -3/2 सबको माइनस साइन देंगे बेटा. 5i 0 √2 -x -z एंड 0. आपने को मालूम है बिकॉज इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो क्या होता है बेटा? A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज. मतलब A मैट्रिक्स अपने को पता है 0 -5i x y 0 z एंड 3/2
माइनस रूट टू एंड 0 इज इक्वल टू, ये ए मैट्रिक्स है और माइनस ए ट्रांसपोज ये हमने ढूंढा है, 0 माइनस वाई माइनस 3/2, 0 रूट टू माइनस एक्स माइनस जेड एंड 0. नाउ दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, मतलब 0 0 बराबर है. ओके, 0 एंड 0 दे आर इक्वल. माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस फाइव आई इज इक्वल टू माइनस वाई. देयरफॉर y कितना आएगा बेटा, 5i. करेक्ट. x इज इक्वल टू माइनस 3/2, y इज इक्वल टू 5i हो गया अपना. 0 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू रूट टू, z इज इक्वल टू रूट टू, 3/2 माइनस x इज इक्वल टू 3/2. तो x कितना आएगा बेटा, माइनस 3/2 जो सही है. माइनस z इज माइनस रूट टू, तो z रूट टू आता है एंड 0 एंड 0. अब देखो बेटा, अपन ने पहले भी देखा था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स नेसेसरीली क्या रहते हैं बेटा, 0 रहते हैं. Thus we can find the values of x, y and z. Okay बेटा, so let's go for the question number 9, which is as easy as it can get. देखो बेटा, ninth में for each of the following matrix find its transpose and state whether it is symmetric, skew symmetric or neither. तो अभी ये मैट्रिक्स दिया है 1 2 -5 2 -3 4 and -4 5 4 9. We have to check whether it is symmetric, non-symmetric or what. So what is the first matrix? A is 1 2 -5 2 -3 4 and -5 4 9. So इसका ट्रांसपोज क्या आएगा बेटा? What will be the transpose? Now this row will be changed to this column, 1 2 -5 2 -3 4 and -5 4 9. ठीक है, 1 2 -5 1 2 -5 2 -3 4 2 -3 4 -5 4 9 -5 4 9 both are equal. A is equal to A transpose. तो क्या हो गया बेटा? Yes, this becomes a symmetric matrix. This becomes a symmetric matrix. तो पहले वाला है symmetric, right बेटा? Let's check for the next one. Next में क्या है बेटा? 2 5 1 -5 4 6 -1 -6 and 3. So what will be A transpose बेटा? ये जो रो है it will become a column, 2 5 1 -5 4 6 -1 -6 3. Okay, now they are not same, sign change होगी. Now if I take the minus sign outside, minus sign अगर मैं लेता हूँ तो A transpose will be -2 5 1 and -1 -6 -3. अब भी देखो बेटा, A और A ट्रांसपोज या -A ट्रांसपोज कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी इक्वल नहीं है. Therefore it is neither symmetric nor skew symmetric. देखो बेटा, it is 0 1 plus 2i and i minus 2 minus 1 minus 2i 2 minus i 0 7 0 minus 7. Now this is your A. अगर मैं A ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या आएगा बेटा? ये जो रो है ये बन जाएगी कॉलम, 0 1 plus 2i I minus 2. Okay, this will become the second column, -1 -2i 0 -7, and this will become the third column. Okay बेटा, ये तीनों 0 है तो it might be a skew symmetric matrix. देखेंगे अभी, उसके लिए अपन ने माइनस साइन बाहर लेनी है. इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन, व्हाट आई गेट, 0, ये माइनस भाग जाएगा बेटा, 1 plus 2i -2 plus i, this will be -1 minus 2i, this will be 0 -7 minus I plus 2 and finally 7 and 0. अब देखो बेटा, ये A और ये A ट्रांसपोज -A ट्रांसपोज, ये 0 है, ये भी 0 है. 1 plus 2i 1 plus 2i I minus 2 plus I -1 minus 2i 0 -7 0 7 and 2 minus I. So सारे एलिमेंट्स इक्वल है. इसका मतलब A is equal to -A transpose. A is equal to what? -A transpose. Therefore it is skew symmetric. इस तरह से अपन इसको ढूंढ सकते हैं whether it is symmetric or not. Matrix AIG 3/3 where AIJ
is equal to I minus j, and we have to construct a matrix and check whether it is a symmetric or a skew symmetric. Okay beta, and it is a 3 by 3 matrix. It is a 3 by 3. ये है A11, A12, A13, A21, 22 and 23, 31, 32 and 33. Now if I have to find I minus j, अब I and j both are 1, 1 minus 1 0, 1 minus 2 is minus 1, 1 minus 3 is minus 2. ठीक है, A21 क्या आएगा बेटा 1 0 and this will be minus 1. ये क्या आएगा बेटा 2, ये आएगा 1 और ये आएगा 0. सपोज अपन ने लिया A ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज कितना आएगा बेटा 0 minus 1 minus 2 1 0 minus 1 and 2 1 0. If I take this minus sign as common, 0 minus 1 minus 2 1 0 minus 1 2 1 0, तो अपने क्या मिलता है देखो बेटा यहाँ पर कि 0 minus 1 minus 2 1 0 minus 1 and 2 1 0. We get A is equal to minus A transpose. Therefore this is skew symmetric. Okay बेटा, दोनों भी क्वेश्चंस हो गए. तो पहले तो अपन ने ये मैट्रिक्स तैयार किया, उसके बाद we checked whether it is a symmetric or a skew symmetric matrix. That is the 11th one. Solve the following equations for x and y. 3x minus y is equal to this. पहले तो दिया है उसने 3x minus y is equal to, क्या दिया है बेटा उसने 1 minus 1 minus 1 and 1, और दूसरा जो दिया है उसने x minus 3y 0 0 minus 1 minus 1. Okay, and from this we have to find the matrix x and y. तो अभी तक बेटा ये जो है we have to solve it as a linear equation in two variables. उसके जैसे अपने को इसको सॉल्व करना है. तो क्या करेंगे बेटा, we'll multiply this by 3. तो 3 से करना है ताकि फिर ये दोनों भी 3x हो जाए. ओके, सो कितना होगा बेटा 3x minus 9y is equal to, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 minus 3 0 minus 3. ओके, और अपने पास जो पहला इक्वेशन है दिस इज इक्वेशन नंबर 3. This was our equation number 1 and this was our equation number 2. 1 minus 1 minus 1 1. This is 3x minus y. Now if we subtract this, अगर मैं subtract करता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा 3x will get cancelled, minus 8y is equal to, ये भी subtract करना पड़ेगा 0 minus 1 is minus 1, minus 3 plus 1 is minus 2, 0 plus 1 is 1 and minus 3 minus 1 is minus 4, 8y. तो y कितना आएगा बेटा minus 1 by 8, minus 1 minus 2 1 and minus 4. ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y. अगर मैं minus 1 by 8 अंदर लेता हूँ तो ये क्या आएगा बेटा 1 by 8, 2 by 8, minus 1 by 8 and 4 by 8. This is your y. Now from this y we can get the value of x also by any one equation. So we'll substitute this in the first equation. 3x minus y जो था first equation क्या था बेटा 3x minus y is equal to 1 minus 1 minus 1 and 1. तो 3x is equal to y उधर जाएगा बेटा y plus minus y का plus y हो जाएगा बेटा 1 minus 1 minus 1 and 1. Now we already have found out the value of y. Value of y कितना है बेटा 1 by 8, 2 by 8, minus 1 by 8, 1 by 8, 2 by 8, minus 1 by 8 and 4 by 8. Now for the sake of addition अपन क्या करेंगे बेटा 1 minus 1 minus 1 1. ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते बेटा अपन 8 by 8 minus 8 by 8 minus 8 by 8 and 8 by 8, ताकि ये एडिशन में क्या होगा बेटा इजी हो जाएगा. 3x is equal to, now denominators are same, we just add the numerators. 9 by 8 minus 6 by 8, ये कितना आएगा बेटा minus 9 by 8 and 12 by 8. This is 3x. x क्या होगा बेटा we'll divide everything by 3. तो कितना आएगा बेटा ये 3 by 8 minus 2 by 8 minus 3 by 8 and छोटे इसमें भी ला सकते हैं 1 by 4 लिख सकते हैं.
y की वैल्यू ऑलरेडी अपन ने फाइंड किया हुआ था, तो ये आंसर में लास्ट में x और y के वैल्यू एक साथ लिखनी है बेटा। अपन ने x पहले ढूंढा है या y पहले ढूंढा है, उसको वहीं पे छोड़ दो, ऐसा नहीं है बेटा। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, HGCA लेक्चर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके जो लेक्चर्स है ये दो तरीके से आपके सामने आते हैं। एक तो YouTube के जो फ्री लेक्चर्स है जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ अभी बात कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो है प्रीमियम ऑनलाइन क्लासेस। अब ये जो प्रीमियम ऑनलाइन क्लासेस है इसमें क्या होता है कि हमारे जो फैकल्टीज है, यू कैन सी देयर नेम्स, ये आपको लाइव आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे। कहां करेंगे? जीमीट के ऊपर। अगर कोई लेक्चर आपका मिस भी होता है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, उसकी भी फैसिलिटी है अपने पास। इसके अलावा जो चीजें आपको मिलती है प्रीमियम बैचेस में वो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगी। ये सारे फैसिलिटीज आपको मिल सकती है। ओके, हम लोग जो है यहां पर 11th 12th CA फाउंडेशन कोर्स एंड बीकॉम ये सारे कोर्सेस आपको ऑफर करते हैं। इनमें से किसी में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको कोई और जानकारी की जरूरत हो, तो नीचे दिए हुए नंबर्स अभी तो आपके सामने आ गए हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रिमेनिंग सिलेबस। इफ 2a minus b is equal to 6 minus 6 0 and minus 4 2 and 1, और a minus 2b जो है वो है 3 to 8 and minus 2 1 and minus 7। नाउ जैसे पहले प्रॉब्लम किया था वैसे भी इसको ही करेंगे। तो विल मल्टीप्लाई दिस बाय, दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 2, विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2, विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2। ठीक है ना बेटा? ये पूरे इक्वेशन को अपन क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो व्हाट वी गेट? 2a minus 4b इज इक्वल टू, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 4 16 minus 4 2 and minus 14। दिस इज 2a minus b, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 क्या था? इज इक्वल टू व्हाट? 6 minus 6 0 and minus 4 2 1। ओके, अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का माइनस, दिस विल बी minus 3b इज इक्वल टू, इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, 6 minus 6 will be 0, 4 minus of minus plus 6 10, 16 minus 4 plus 4 is 0, 2 minus 2 is 0 and minus 15। this will be your minus 3b। तो b कितना आएगा बेटा? b will be 0 minus 10 by 3 minus 16 by 3 0 0 and plus 5, plus 5 because you are dividing it by minus 3, इसलिए माइनस साइन चला जाएगा। Now we'll substitute this in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 जो था वो था 2a minus b is equal to 6 minus 6 0 minus 4 2 1 and minus b, b मतलब 0 minus 10 by 3 minus 16 by 3 0 0 and 5। तो क्या आएगा बेटा? 6 minus 0 is 6 minus 6 plus 10 by 3 minus 6 plus 10 by 3। now 0 minus of minus plus हो जाएगा, that is 16 by 3 minus 4 minus 0 is minus 4, 2 minus 0 is 2 and 1 minus 5। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, minus 18 plus 10 मतलब minus 8 by 3, 16 by 3, ये minus 4, ये 2 and minus 4। this will be the value of, किसकी वैल्यू आएंगी बेटा? ये this will be the value of a, b की। ठीक है, with that this completes the 12th one also। and x and y, if now addition of this matrix is equal to this 2x plus y and all that। so let us solve this one। क्या है बेटा? ये 2x plus y minus 1 plus 1 3 4y 4 plus minus 1 6 4 3 0 3, and this is equal to 355
6, 18 and 7. तो पहले तो अपन LHS सॉल्व करेंगे बेटा. 2x plus y minus 1. ये क्या है बेटा? -1 plus 6 and 1 plus 4. ठीक है. Okay. Now here it is 3 plus 3 is 6. 4y plus 0 and finally 4 plus 3 is 7 is equal to, this is equal to ये 3, 6, 5, 18, 5 and 7. इसका मतलब क्या है? 2x plus y minus 1 is equal to 3. 2x plus y minus 1 is equal to 3. ये 5 5 बराबर है, ये 5 5 भी बराबर है, उसके बाद ये 6 भी बराबर है. 4y is equal to 18 और ये 7 भी सही है. तो y कितना आएगा बेटा? 18/4 which is 9/2. सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें. 2x plus 9/2 is equal to 3 plus 1. माइनस 1 को उधर ले लिया अपन. 2x is equal to 4 minus 9/2. 2x is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 minus 9/2 which is -1/2. x कितना आएगा बेटा? -1/4. y कितना है? 9/2. तो 2a plus b, 3a minus b, c plus 2d, 2c minus d is equal to 2, 3, 4 and -1 and we have to find a b c d. तो बाय, अभी यहां पर लिखना है बेटा, जब अपन इक्वेट करेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या आता है बेटा? 2a plus b is equal to 2 and 3a minus b is equal to 3. We'll solve this. Plus b minus b कैंसिल हो जाएगा बेटा. 5a is equal to 5. a कितना है बेटा? a is equal to 1. सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2 plus b is equal to 2 मतलब b is equal to 0. a की वैल्यू मिल गई एंड b की वैल्यू मिल गई. राइट. सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा बेटा? c plus 2d is equal to 4 and 2c minus d is equal to -1. अपने क्या करना पड़ेगा? we will multiply this equation by 2. तो क्या होगा बेटा? 2c plus 4d is equal to 8. 2c minus d is equal to -1. अब प्लस का क्या हो जाएगा बेटा? माइनस प्लस, ये कितना है बेटा? 5d is equal to 9. तो we get d is equal to 9/5. सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा. 2c minus 9/5 is equal to -1. 2c is equal to -1 plus 9/5. -5 plus 9/5. 2c is equal to 4/5. c will be 4/5/2. तो c is 2/5. a कितना है बेटा अपना? a था 1, b था 0, c था 2/5 and d is 9/5. Okay beta. So we have of this exercise. Now there are two bookshops owned by Suresh and Ganesh. Their sales in rupees for books in 3 subjects, physics, chemistry and mathematics, for 2 months. Subjects 3 है, physics, chemistry, mathematics, और 2 महीने के लिए July and August are given by the 2 matrices A and B. July sales is given in matrix A, physics, chemistry and maths. फर्स्ट रो सुरेश की है और सेकेंड रो गणेश की है. तो ये अपन लिख के लेंगे उसने क्या दिया है. द सेकेंड रो इज फॉर गणेश. ठीक है ना. अभी ये क्या है? 5600, 6750, 8500 और 6650 and 7055, 8905. Okay, and this is 3 subject: physics, chemistry and maths. ठीक है, सुरेश and गणेश. Now this is for the month of July. अब अगस्त में क्या हुआ बेटा? अगस्त में सुरेश एंड गणेश सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स
6650 7055 and 8905. You can see that this row and this row are similar. And then 7500, 10,200. These are the given. Now first find the sale in increase from July to August. जुलाई टू अगस्त में इंक्रीज कितना हुआ बेटा? इंक्रीज क्या करेंगे बेटा? विल जस्ट अगस्त सेल्स माइनस जुलाई सेल्स कितने आएंगे बेटा? 6650 माइनस 5600 माइनस 5600, इस तरह से अपन करेंगे. 7055 माइनस 6750 एंड 8905 माइनस 8500. सिमिलरली इधर क्या आएगा बेटा? 7000 माइनस 6650, 7500 माइनस 7055 एंड 10200 माइनस 8905. ठीक है, दीज आर द सेल्स. तो कितना आएगा बेटा? इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन सेल्स ये कितना है बेटा? 50 1050. ये कितना है बेटा? 503 305. ये कितना आएगा बेटा? 405. ये कितना आएगा? 350. ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा 5, ये आएगा 4, ये आएगा 4 एंड सो. कैसे किया बेटा? Both books get 10% in the month of 10% profit in August 27. Find the profit for each bookseller in each subject in that month. तो अपने को प्रॉफिट है, प्रॉफिट 10% इन अगस्त, सिर्फ अगस्त का अपने को देखना है. विल कॉल इट एज अ पी. अब अगस्त में सेल्स क्या था बेटा? 6650, उसका 10% कितना आएगा बेटा? 665. 7055 कितना आएगा बेटा? 705.5. 890.5. ओके, इधर कितना आएगा बेटा? 7000 है मतलब 700, 7500 है मतलब 750 and 10200 है मतलब 1020. With that this question and this exercise also is finished. It was a bit lengthy exercise 2.2, but everything has to come to an end. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सी चीज़ें आपको पसंद आई है. ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है जिसके जरिए से आप हमें फॉलो कर सकते हो. ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.